ये देखिए सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, देखिए राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. लता मंगेशकर यांना दरबाराची पहिलीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई घोषणा दिली जाते। 92 वर्षाचा हा लता दीदी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। लता दीदी का मुखाग्नि दी गई लता दीदी के भाई द्वारा, विद्यानाथ मंगेशकर द्वारा। और अब जैसा कि आप सुन पा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से लता दीदी हमारे और आपके बीच रहेंगी। और वो खुद भी चाहती थी, जैसे कि उनके गीत के ही बोल हैं कि वो अपनी आवाज़ के माध्यम से पहचानी जाना चाहती थी। उसी आवाज़ के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन्हें जानेंगी, पहचानेंगी। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क मुंबई से। थोड़ी देर पहले लता दीदी के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया गया। जिस तरह की तस्वीरें उस दौरान देखने को मिली वो भी जी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई। और फिर श्रद्धांजलि देने के लिए VVIPs बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड से जुड़ा हर बड़ा नाम, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हर किसी को वहाँ पर देखा गया, उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अलावा सियासत से जुड़े भी दिग्गज श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे थे लता दीदी को। लता दीदी की बात करें तो जनरेशन्स को एक साथ ला खड़ा किया, भारत को एक साथ ला खड़ा करती थी। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसे अगर भारत की आवाज़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। 7 दशकों तक जनरेशन्स को कनेक्ट करना और हर जनरेशन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना, ये लता दीदी की खासियत थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर सर्वाइवल, जहाँ पर अपनी पहचान बनाना ही चुनौती होता है, वहाँ लता दीदी ने अपनी न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि बुलंदियों को छुआ। और बुलंदियों को छूने के बावजूद उनमें किसी तरह की बनावट नहीं आई। सादगी लता दीदी की पहचान रही। सादगी लता दीदी की पहचान रही, रोल मॉडल वो रही और आगे भी रहेंगी। क्योंकि अगर उनके शुरुआती दौर को देखा जाए तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस ज़माने में शुरुआती दौर में ये कहकर लता दीदी की आवाज़ को रिजेक्ट कर देते थे कि उनकी आवाज़ पतली है, जबकि उस ज़माने में शमशाद बेगम और नूरजहां जैसी आवाज़ें थीं जो कि अपने नेज़ल वॉइस के लिए जानी जाती थी। तो तब ये कहते हुए लता दीदी की आवाज़ को रिजेक्ट करने की कोशिश की गई कि वो पतली है, लेकिन सोचिए ज़रा, इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया गया। वो मधुरता, वो मिठास लता मंगेशकर, लता दीदी की ताकत बन गई। और 7 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। साम्राज्य, स्वर सम्राज्ञी के तौर पर आप उन्हें जानते हैं, स्वर कोकिला के तौर पर आप उन्हें जानते हैं। और सिर्फ हम और आप नहीं जानते हैं, आने वाली जनरेशन्स भी उनके गीतों के माध्यम से उन्हें जानेंगी, पहचानेंगी। तो 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोविड-19 हुआ था और साथ ही निमोनिया की शिकायत थी। बीते दिनों में ऐसा लगा जैसे करोड़ों दुआएं असर लाएंगी, लेकिन फिर आज ये दुखद खबर आई कि कल ये खबर आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। और आज ये दुखद खबर आई कि लता दीदी हमारे बीच नहीं है। सोनल, आपकी जिन लोगों से वहाँ पर बात हुई उन लोगों ने आपसे क्या कहा? क्योंकि अब लता दीदी पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब आम लोग जो थे वो जहाँ उन्हें जगह मिली लता दीदी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। सचिन तेंदुलकर, जिनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती थी लता मंगेशकर, उनके हर बड़े टूर्नामेंट से पहले बात करती थी, उनसे आशीर्वाद और आशीष देती थी। और
शाहरुख खान की भी इमोशनल तस्वीरें, इसके अलावा आमिर खान, रणबीर कपूर, बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे सुबह में भी देखे गए और शाम को भी देखे गए। बिल्कुल अदिति, जिस तरह के हम विजुअल्स देख रहे हैं, मुखाग्नि दी जा चुकी है, पंच तत्वों में विलीन हो गई है लता दीदी और उनके आसपास जमावड़ा है उनके चाहने वालों का, उनके परिवार का, उनके वेल विशर्स का। वो सभी लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो घर पर बैठकर टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लता दीदी को अपनी तरफ दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भगवजलधिपथन मंदर वर मंदर पनयत्वं मे नारायण करुणामय शरणं गरवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोज सदा वसतु पुण्यं सुखागात्र सुखानुलोमाः उच सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्तु त्वामृत सुकृतान्यत्र लोकाः इमापो मधो मर्त्योऽस्मिंस्ते लोकरूपद्विहन्तामक्षीयमाणस्वधा नमः वातास्ते वान्दुपतिपुण्यगन्धामनः सुखागात्र सुखानुलोमाः उच सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्तु त्वामृत सुकृतान्यत्र लोकाः इमापो मधो मर्त्योऽन्तरिक्षेते लोकरूपद्विहन्तामक्षीयमाणस्वधा नमः वातास्ते वान्दुपतिपुण्यगन्धामनः सुखागात्र सुखानुलोमाः उच सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्तु त्वामृत सुकृतान्यत्र लोकाः इमापो मधो मर्त्यस्वर्गेते लोकरूपद्विहन्तामक्षीयमाणस्वधा नमः। बहुत ही इमोशनल तस्वीरें, अंतिम संस्कार की से जुड़े जो रीति रिवाज हैं वो लता दीदी के परिवार द्वारा किए जा रहे हैं। मुखाग्नि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा दी गई और मेरी सहयोगी सोनल हमारे साथ है। सोनल, और वहाँ पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, और क्या क्या आप देख पा रही हैं? देखिए, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो आसपास का माहौल है उसी का मैं बयां कर रही हूँ कि अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि वो लता दीदी के पास पहुँच पाए, उन्हें अभी भी ट्रिब्यूट दे पाए, उनके पास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए। अभी भी लोग उस भीड़ से भागकर अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लता दीदी का वर्चस्व था, जो जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। 6-7 दशकों से लगातार वो अपने गानों से लोगों को एंटरटेन करती रही हैं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी उनके गानों को लोग अभी भी सुनते रहे हैं। हर एरा, हर कितनी सारी जनरेशन, अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में उन्होंने बहुत गाने गाए हैं, तो कई जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज़ अभी भी हीरोइंस पर शूट होती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने थोड़ा गाना कम कर दिया था, लेकिन फिर भी लगातार उनके भजन कीर्तन और कई बॉलीवुड मूवीज में उनके गाने भी आए हैं। शमी टंडन के साथ में भी कुछ वर्षों पहले उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था। हमें याद है कि हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या करती थी और हमें मिलती थी और हमसे बात क्या करती थी। बड़ी प्यारी सी मुस्कुराती हुई उनकी स्माइल होती थी और बहुत ही विनम्रता के साथ वो हमें अपने पास बैठाती थी, हमसे बातचीत करती थी, अपना इंटरव्यू दिया करती थी। इतना ही नहीं, जन्मदिन के मौके पर भी वो मिला करती थी। तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपने बीच का ही
अब नहीं रहा है। वो जिनके साथ हम बैठकर बहुत सारी बतियाते थे, घर का जो वो बड़ा मेंबर होता है जो आपको नसीहत देता है, आपको गाइड करता है, तो उस तरह की वो बातें करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये सब बातें मेरे साथ की हैं तो डेफिनेटली फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग उनके पास जाते होंगे वो उन्हें भी गाइड करती थी। वो ज्ञान का भंडार थी और संगीत के प्रति जो उनका समर्पण था, राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम था, वो जग जाहिर था। उनकी बातों से, उनके कर्तव्य से, उनके कृत्यों से नजर आता था कि वो किस प्रकार राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण है, संगीत के प्रति वो कितना ज्यादा समर्पित थी। वो कहती थी कि मुझे फोटोग्राफी का शौक तो जरूर है, लेकिन गाना मेरा पैशन है, वो मेरा जीवन है। मतलब संगीत के प्रति, गीतों के प्रति उनका जो प्रेम था वो सराहनीय था। और यही वजह है कि आज जब हमारे सामने उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया है, उनकी यही सारी स्मृतियां लेकर हर कोई अफसोस में है, हर कोई शोक मना रहा है, हर कोई गमगीन है। जी, अब जब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो सोनल, उन्हीं का एक गाना, उन्हीं का एक गीत जहन में आता है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। और यही लता दीदी की महक है जो आने वाली जनरेशन उनके गीतों के माध्यम से महसूस करेगी। जी बिल्कुल अदिति, उनके गानों की अगर बात करें, रहे ना रहे हम, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है जैसा गीत भी उनका बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। इसके अलावा भी लता दीदी का चूंकि जो उनका अटायर था, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो अपने आप में इतनी आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। जिस तरह से वो साड़ी पहनती थी, जिस तरह की गोल लाल बिंदियां लगाती थी, जिस तरह की चुटिया, मैंने कई बार देखा है उन्होंने अपने बालों में चाफे के फूलों का गजरा भी पहना हुआ है, जो कि बड़ा खूबसूरत लगता था। तो जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी पर्सनालिटी थी, जिस तरह से वो लोगों के सामने आती थी, एक रिस्पेक्ट की भावना, आदर की भावना अपने आप निर्मित होती थी। वो उनका व्यक्तित्व, उनका सामने खड़े हो जाने आपको ऐसा लगता है कि मानो सच में माँ सरस्वती आपके सामने है। और यही वजह है कि माँ सरस्वती का वरदान लता जी पर था। कल बसंत पंचमी के मौके पर वो उनका जो भी अस्पताल गए और सारी उनकी ट्रीटमेंट हुई, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमें लग रहा था कि वो फिर से ठीक हो जाएंगे और अपने घर आ जाएंगी, क्योंकि इसके पहले भी कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी और वो ठीक हो गए, घर लौट आई थी। लेकिन आज का दिन जो था वो सख्ते में डालने वाला था। सुबह ही खबर आ गई और लता दीदी ने प्राण त्याग दिए। लेकिन इस पॉजिटिव और सक्रिय की वो हमेशा कहती थी, जीवन है, जीवन चलता रहना चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो बिल्कुल उसी चीज को मानते हुए हम जो उनकी संगीत की धरोहर है, हम जो उनकी सौगात है, जो उन्होंने पूंजी हमारे लिए छोड़ कर गई है, वो चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे भारत देश की अगर बात करें, तो उस पूंजी को हम संभालेंगे, उसे आगे लेके जाएंगे। ऐसा हर भारतवासी को सोचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम सराहनीय है। हर किसी के साथ किस तरह से पेश आना है, हर तबके के साथ किस तरह से पेश आना है, ये सब चीज उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने अपने परिवार को जिस तरह से संभाला, जिस तरह से अपने करियर का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ी, ये प्रेरणा देने वाली बातें हैं। आज जब वो हमारे सामने, उनको मुखाग्नि दी जा चुकी है, हमेशा के लिए वो हमें अलविदा करके जा चुकी हैं, ऐसे समय में बस उनकी आवाज, उनके गीत वही हमारे सामने हैं। और उनके साथ जो भी पल, मैं अपनी बात करना चाहूंगी, उनके साथ जो भी पल मैंने गुजारे हैं पिछले 15, 16, 17, 18 सालों में, शायद ज्यादा नहीं तो 5, 6, 7 घंटे की मुलाकात जो भी रही होगी, वो हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगी। मेरी तरफ से, जी न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से हम सभी को कहना चाहते हैं कि एक लता मंगेशकर जी अमर रहे। माफ कीजिएगा, भावुक हो रही हूँ, मेरी आवाज आपको लग रहा था, लेकिन क्योंकि वो सच में महान व्यक्तित्व थी, अमर है और अमर रहेंगी। जी सोनल, आपका इस तरह से चोक होना, इस तरह से इमोशनल हो जाना, ये बयां करता है कि लता दीदी के साथ कनेक्ट के लिए आपको वीवीआईपी होने की ज़रूरत नहीं थी। लता दीदी के साथ कनेक्ट इमोशनल था, आपको उनसे मिलने का मौका मिला। पर आज जो हमने सड़कों पर भीड़ भी देखी, उस भीड़ ने भी ये कहा, ये बयां किया कि लता दीदी के गानों के साथ जनरेशन्स ने कनेक्ट किया है, पीढ़ियों ने कनेक्ट किया है, आम लोगों ने कनेक्ट किया है। और वो आम भारतीय के साथ कनेक्ट करती थी। और वही आज हमने हर तस्वीर में देखा। इमोशनल भारत को देखा,
इमोशनल करने वाली तस्वीरें आज पूरे दिन आई और आप भी इस वक्त इमोशनल हैं। लेकिन बीते कुछ सालों की, ख़ासतौर पर पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ में आती नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रही। वो रही तो तब रही जब वो अपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संवाद के लिए देश को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। तो वो रूप भी लता दीदी का भारत ने देखा। बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों से मैं बता रही हूँ, पिछले मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए होंगे, 2015 के बाद बात कर रही हूँ, 16-17 के बाद लता दीदी ने पब्लिक प्रेजेंस ऑलमोस्ट कम कर दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि हमने उसके बाद भी उनसे लगातार मिलने की कोशिश भी की थी, चाहे उनके जन्मदिन के वक्त हो या हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड के दौरान भी हो। तो उनकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी थी। वो कहती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मैं जो भी करना है मैं सोशल मीडिया पे बात कर लूंगी, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी। फोन पर वो जरूर बात करती थी अक्सर हर चीज में, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड खबरें हो या फिर बॉलीवुड जगत में किसी को बधाइयां देना हो या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी का के देहांत का मौका हो। उन्होंने हमेशा फोन पर जरूर बातचीत की, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया था, पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी थी। और ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी कि एक उम्र के बाद, चूंकि पब्लिक सेलिब्रिटीज होते हैं आमतौर पर वो ये चाहते हैं कि उनके जो फैंस हैं उन्हें हमेशा एकदम बढ़िया देखें, एकदम अच्छा देखें, एकदम फिट देखें, नहीं तो वो मायूस हो जाएंगे। और यही वजह कि ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से उन्होंने लोगों के सामने आना थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन हमेशा उनकी प्रेजेंस बरकरार रहती थी। वो हमेशा अपनी बातें सोशल मीडिया के जरिए या फोन पर बात करके रखा करती थी। अब क्योंकि जब भी कुछ बड़ी घटना होती थी देश में तो हम अक्सर उन्हें फोन करते थे, ट्राई करते थे बातचीत करने के लिए। अब वो फोन कॉल अब हम नहीं कर पाएंगे। लता दीदी ने अपने साथ जो कुछ भी, जो वो अच्छाइयाँ थी, जो उनका टैलेंट था, जो उनकी बातें थी, वो अपने साथ लेकर गई हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ चुकी हैं, देशवासियों के लिए बहुत कुछ छोड़ गई हैं। वो जो पूंजी है, वो जो उनकी सजाई हुई जो एक गीतों की एक माला है, वो हम सभी के लिए छोड़ गई हैं। उनके गाने, उनके भजन, उनके कीर्तन आज भी उतने ही ज्यादा सुने और समझे जाते हैं। हर परिस्थिति के लिए गाना है। आज भी लोग 70s, 80s, 60s के गाने सुनते हैं जब अकेले बैठे होते हैं। तो लता दीदी की आवाज, ओपिनियर साहब ने यही बात कही थी कि जब मैंने उनका इंटरव्यू 2006 में किया था, ओपिनियर साहब का भी यही कहना था कि लता जी की आवाज ऐसी आवाज है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बात उन्होंने मुझे तब कही थी। कहते जब हमें वक्त नहीं मिलता था तो हम इंतजार क्या करते थे कि कब लता फ्री हो और हम उनके गाने को रिकॉर्ड करें। सेम बात खराम साहब ने भी कही थी। तो ये जो दिग्गज म्यूजिशियंस रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, उन्होंने भी ये बात मानी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस अब लता दीदी का जाना हम सभी के लिए एक दर्द भरा लम्हा जरूर है। वो हमारी स्मृतियों में रहेंगी, लेकिन उनके गाने, उनकी बातें हमारे जहन में जिंदगी रहेंगी। कि वो मुस्कुराहट कोई मिस नहीं कर सकता, उनकी आवाज में वो मिठास, वो मिश्री वाली मिठास, वो मधुरता, वो मृदुलता, वो कोई मिस नहीं कर सकता। और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तस्वीर लाइव तस्वीर है शिवाजी पार्क से, और 2 और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपको बता देते हैं। उनमें एक तस्वीर में आपको शाहरुख खान दिखाई दिए और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तब की तस्वीरें हैं जब पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंचा था लता दीदी का, और तब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी, शाहरुख खान द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के गवर्नर, सियासत से जुड़ा हर बड़ा चेहरा शिवाजी पार्क में मौजूद था। और ये इस वक्त की सबसे ताज़ा तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब पंच तत्व में लता दीदी विलीन हो चुकी हैं। और जैसा कि खुद लता दीदी कहती थी कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, सिर्फ एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। और इस गाने के साथ एक रूह वाला जो एहसास सुनल हम लगातार बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों के साथ भी बात कर रहे हैं, हम जनरेशन्स के कनेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये गाना
तब आया जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन इस गाने को क्योंकि मेरी माता जी सुना करती थी तो मैंने ये गाना सुना और इस गाने के साथ एक कनेक्ट मेरा भी इस्टेब्लिश हुआ। तो इसी कनेक्ट की बात बीते 3 घंटे में मैंने दर्शकों के साथ की है कि आपने ये गाने कभी भी सुने हो, चाहे ये गाने कितने ही पुराने क्यों ना हो, लेकिन ये सदाबहार हैं और आप लता मंगेशकर को नहीं भुला सकते, लता दीदी को नहीं भुला सकते। सोनल, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी जी बिल्कुल, उनके गानों को कभी नहीं भुला सकते। जब ये संगीत माला चला करती थी, जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जब टीवी भी नहीं था, उस समय सिर्फ गाने ही चला करते थे और उनका एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था। हमारी जो मदर्स हैं या हमारी जो ग्रैंड मदर्स हैं वो गाने ऑन करके खाना बनाया करती थी और हम छोटे थे, पढ़ते लिखते होंगे, शायद उस टाइम पे सब गाने सुना करते। तो ये उस समय की बात है, लेकिन ये इस समय की बात भी है जब सोशल मीडिया भी है, जब यूट्यूब भी है, जब बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर न सिर्फ गाने फिल्मों में आते हैं बल्कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं। इस जमाने में भी लता मंगेशकर उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने उससे पहले रही हैं। तो ये वो हस्ती है, ये वो शख्सियत है और यही वजह है कि आज जब उनकी बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई अपना हमारे बीच में है। ये सिर्फ आपके और मेरे साथ ही नहीं हो रहा, जो हमारे दर्शक हैं, जो जी न्यूज़ के दर्शक उसका हम सुन रहे हैं, उन्हें भी ये लग रहा होगा कि शायद कोई हमारे बीच का हमारे अपनों का। जब भी उनकी तबीयत नासाज होती थी, दुआओं का दौर शुरू हो जाता था, लोग पूजा प्रार्थनाएं करते थे, लोग उनकी वेल विशिंग की प्रार्थनाएं करते थे। अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, पॉलिटिकल, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, वो फोन करके उनकी हालत का जायजा लिया करते थे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपना हमारे बीच से चला गया है। ये जो जगह है, जो सर्वोच्च पद जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लता दीदी को मिला है, अब वहां तक पहुंच पाना क्योंकि उसके बाद भी कई जनरेशन के सिंगर्स आए हैं, म्यूजिशियंस आए हैं, लोग आए हैं, लेकिन वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। और ये लता जी हैं, उनका काम है जो बिरला है, जिसकी वजह से आप वहां पर विराजमान रही। लेकिन अब उनका जो पार्थिव शरीर है पंचतत्वों में विलीन हो चुका है। इस बात से, इस सच्चाई से हर किसी को रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिन गानों को हम सुन रहे हैं, जिन गानों को सुनकर हम भी अपनी मेमोरीज में जा रहे हैं, आज से 20-40 साल पहले की जो सिचुएशन याद कर रहे हैं, वो गाने हमेशा हमारे बीच रहेंगे। अभी भी जब लता दीदी की याद आएगी, उन गानों को हम प्ले कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्ले कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग का तरीका बहुत अलग होता था, लाइव म्यूजिशियंस के साथ। सोनल, मुझे नहीं पता आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रही हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लता दीदी पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं, लेकिन अब भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 12 घंटे का वक्त हो गया है, सुबह से लेकर रात हो गई है, लेकिन जो फैंस हैं उनका मन नहीं भर रहा। अभी भी जो घर के भीतर बैठे हुए हैं वो भी कोशिश करें कि वो पहुंच के लता दीदी का अंतिम दर्शन कर लें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर लें। वही मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह ब्रिज कैंडी अस्पताल से लेकर प्रभुकुंज से लेकर शिवाजी पार्क तक फैंस का दिल नहीं भरता। और अभी भी बड़ी तादाद में, मैं अपनी आंखों के सामने आते हुए देख रही हूँ कि बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो शिवाजी पार्क के अंदर आ रहे हैं लता दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें नम आंखों से विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मौका है ये फिर कभी नहीं आना। ये इतिहास है जिसका हम साक्षी बन रहे हैं, ये इतिहास, और ये इतिहास सिर्फ उसके बाद किताबों में या ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसे वो वापस देख नहीं पाएंगे। उसी को एहसास करने के लिए, उसी को फील करने के लिए। तो आज हम और सब लोग जो जिन्होंने लता दीदी को देखा और सुना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.